इस वीडियो में ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फर्स्ट आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज़्यादा कॉइल के टर्न होती है। इसका इस्तेमाल स्टेबलाइजर, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई से चलने वाले बहुत सारे उपकरण हैं और इसे हम घर में आने वाली एसी सप्लाई से चलाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 220 वोल्ट को घटाकर उपकरण के अनुसार कर देता है। जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलना पड़ता है और फिर से उसे एसी टू डीसी कन्वर्टर से डीसी सप्लाई में बदलना पड़ता है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यह ई तथा आई आकार की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें 3 लीफ बड़े होते हैं, जिसमें एक लीफ पर दोनों की वाइंडिंग की जाती है, जिसका क्षेत्र दोनों साइड वालों से 2 गुना होता है। कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग कोर के नज़दीक की जाती है और ज़्यादा वोल्टेज वाली वाइंडिंग कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग के ऊपर की जाती है, ताकि इंसुलेशन आसानी से किया जा सके। जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 2 रास्ते होते हैं। इसे हम कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर एल आकार सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को इंसुलेट करके बनाया जाता है। इसकी बनावट आयताकार रूप में होती है। यह इसके 4 लीव होते हैं, जिसमें से 2 आमने सामने लीवों पर वाइंडिंग की जाती है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। यह हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जाती है और द्वितीयक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई स्टेप डाउन या स्टेप अप के रूप में ली जाती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। यह सेल या कोर टाइप के होते हैं। इसका उपयोग 66, 110, 132, 220, 440 के VAR स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं और 3 फेज ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।